नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइफ साइंस बाय संदीप सिंगर पे। तो देखो यहाँ पर हमने कल क्या किया था कि रीट का जो सिलेबस है उसके बारे में इंट्रोड्यूस किया था कि रीट के अंदर अपने मतलब कर सकते हैं क्या क्या दे रखा है एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आएगा वो। ठीक है, तो आज हम साइंस का जो कल हमने बायोलॉजी का सिलेबस पढ़ा था उसके अंदर सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ा था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 3 पार्ट पढ़े थे हमने। एक तो था आपका वायरस, दूसरा था बैक्टीरिया और तीसरा था आपका मतलब कर सकते हैं फंजाई यानी कवक। तो सबसे पहले आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक वायरस है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना मतलब कर सकते हैं टॉपिक है वो कौन सा है? वायरस। कौन सा है? वायरस। यानी कह सकते हैं वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु। इसमें हम सबसे पहले वायरस का जो इंट्रोडक्शन है वो करते हैं, यानी परिचय करते हैं कि इंट्रोडक्शन मतलब वायरस है वो क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि जो वायरस है या कह सकते हैं विषाणु है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, जिसका अर्थ है या कह सकते हैं मीनिंग है वो क्या होता है? जहर, या हम कह सकते हैं विनम, या कह सकते हैं तरल विष, या कह सकते हैं जनस फ्लूइड। ठीक है, तो यानी कह सकते हैं जो विषाणु या वायरस है वो लैटिन भाषा के शब्द है जिसका मतलब क्या होता है? जहर, विनम, तरल विष या पॉइजनस फ्लूइड। तो ये तो वायरस जो शब्द है उसका अर्थ है। उसके बारे में बात करते हैं हम कि इसकी डिस्कवरी की यानी इसकी खोज किसने की थी। ठीक है, तो वायरस की डिस्कवरी की जहां तक हम बात करें तो आप बताएंगे वायरस की खोज है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है डीजे इवानोस्की। क्या नाम है? डीजे इवानोस्की। इन्होंने सबसे पहले टीएमवी यानी टोबैको मोजेक वायरस के रूप में वायरस की खोज की थी। ठीक है, तो ये उसके क्या है? खोज करता है। उसके बाद आप बता सकते हैं एक साइंटिस्ट हुए हैं जिसका नाम क्या है? एम.डब्ल्यू. बेजेरिक। क्या नाम है? एम.डब्ल्यू. बेजेरिक। एम.डब्ल्यू. बेजेरिक ने सबसे पहले वायरस को संक्रामक तरल विष कहा। क्या कहा? संक्रामक तरल विष, यानी कह सकते हैं पॉइजनस फ्लूइड का। क्या कहा? पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद एक साइंटिस्ट हुआ जिसका नाम क्या है? स्टेनले। क्या नाम है? स्टेनले। स्टेनले ने सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलीकरण किया था। क्या किया था? क्रिस्टलीकरण। तो सबसे पहले वायरस का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था? स्टेनले। ठीक है, इसके कारण स्टेनले को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, आप बता सकते हैं कि वायरस का जो अध्ययन है यानी स्टडी ऑफ वायरस, आप बताएंगे वायरोलॉजी। क्या बताएंगे? वायरोलॉजी। यानी वायरस का अध्ययन है वो वैज्ञानिक कौन सी शाखा में किया जाता है? वायरोलॉजी में। और जो वैज्ञानिक वायरस का अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं वायरोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? वायरोलॉजिस्ट। जैसे स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोलॉजी। लेकिन जो वैज्ञानिक बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं वो क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो ये तो है वायरस का एक जनरल इंट्रोडक्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वायरस के लक्षणों की। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक यही है कि वायरस के लक्षण आखिर क्या क्या है। तो देखते हैं वायरस के लक्षणों की बात करते हैं। देखो वायरस के जो लक्षण है उसमें मुख्य रूप से आप बता सकते हैं कि वायरस के जो कैरेक्टर्स हैं या लक्षण वो क्या क्या है। जैसे यहां पर आप बता सकते हैं कि वायरस का जो डायमीटर होता है ना, डायमीटर का मतलब होता है व्यास, यानी इसका जो आकार है यानी लंबाई चौड़ाई वो इसकी कितनी होती है वायरस की। तो आप बता सकते हैं ये होती है 200 नैनोमीटर। कितनी होती है? 200 नैनोमीटर यानी 200 नैनोमीटर। ठीक है, अब आप बता सकते हैं कि वायरस का आकार छोटा होता है किससे? जीवाणु से। इसलिए वायरस जीवाणुवीय फिल्टर, क्या बताएंगे? जीवाणुवीय फिल्टर से गुजर सकते हैं यानी से पास आउट हो सकते हैं, गुजर सकते हैं। ठीक है,
यानी कह सकते हैं कि जीवाणु से ये छोटे होते हैं वायरस, जिसका डायमीटर 200 नैनोमीटर का होता है, इसलिए वो जीवाणु फिल्टर से गुजर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप बता सकते हैं कि वायरस न तो सजीव है और न ये क्या है निर्जीव है, बल्कि वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। तो ये वायरस का मतलब कह सकते हैं, थर्ड पॉइंट आप बता सकते हैं लक्षणों में कि वायरस सजीव एवं निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है। क्या है? योजक कड़ी। अब देखो यहां पर आप कहोगे सर ये वायरस सजीव निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कैसे है, तो आप बताएंगे कि वायरस जब स्वतंत्र अवस्था के अंदर होता है फ्री फॉर्म में, उस टाइम ये एक निर्जीव वस्तु की भांति व्यवहार करता है, तो तब तो ये मतलब कह सकते हैं निर्जीव की तरह रहता है। लेकिन जैसे ये कोई लिविंग सेल के कॉन्टेक्ट में आता है या सजीव कोशिका के संपर्क में आता है, तब इसमें एक इसकी प्रॉपर्टी होती है, स्पेशल इसका गुण होता है जिसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। वो करता है। रेप्लिकेशन क्या होता है? रेप्लिकेशन एक प्रकार से मतलब कर सकते हैं अपनी कॉलोनी जो होती है वायरस उसको इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पर नहीं होता क्योंकि सजीव कोशिका के संपर्क में आने पर ही होता है, निर्जीव अवस्था के अंदर ये नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं इसीलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। अब देखो जो वायरस है वो किस प्रकार से कैसे बना होता है, उस आधार पर जो वायरस होता है ना उसके मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। वो दो भाग कौन से हैं आप बताइए? रासायनिक संगठन के आधार पर इसके कितने भाग हैं? दो। तो उसके बारे में बात करेंगे तो यहां से आप लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो वो ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो वायरस है वो केमिकल कंपोजिशन मतलब रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन यानी कह सकते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो बताएंगे यहां पे न्यूक्लिक एसिड, यानी कह सकते हैं न्यूक्लिक अम्ल, और दूसरा बता सकते हैं आप प्रोटीन कोड, या कह सकते हैं प्रोटीन का आवरण या प्रोटीन कोड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड ग्रुप में यहाँ पर दो प्रकार के कंटेंट होते हैं वायरस में, एक तो बता सकते हैं डीएनए और एक बता सकते हैं आरएनए। देखो यहाँ पर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ कभी भी कहीं किसी प्रकार से नहीं पाए जा सकते, बल्कि या तो वायरस में डीएनए होगा या वायरस में क्या होगा? आरएनए होगा, जेनेटिक मेटेरियल ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आनुवंशिक पदार्थ ग्रुप में या तो हो सकता है डीएनए या हो सकता है आरएनए। ये नहीं है कि यूकेरियोटिक सेल की तरह दोनों ही एक ही सेल में डीएनए भी है और आरएनए भी है, ठीक है। तो ये नहीं बता सकते आप, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर देखो जो डीएनए है यानी ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मेटेरियल ग्रुप में डीएनए है, उसके अंदर मोस्टली इस प्रकार के जो वायरस होते हैं ना वो आप बता सकते हैं कि एनिमल वायरस होते हैं। कौन से वायरस होते हैं? एनिमल वायरस, यानी ऐसे वायरस जो जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, उसमें जेनेटिक मेटेरियल ग्रुप में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए। लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी हैं जो जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं लेकिन उसमें जेनेटिक मेटेरियल ग्रुप में आरएनए प्रेजेंट है। जैसे आप बता सकते हैं ये इसकी अपवाद है साहब। क्या है? अपवाद। अपवादों में आप बता सकते हैं एक होता है HIV वायरस यानी ह्यूमन एमिनो वायरस, जिसमें जेनेटिक मेटेरियल ग्रुप में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। एक आप जो अभी फिलहाल जिसका बहुत भयंकर प्रकोप चल रहा है कोरोना वायरस, इसमें भी जेनेटिक मेटेरियल ग्रुप में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, और जो दोनों ही एनिमल सेल होती है यानी कह सकते हैं ह्यूमन है उसको क्या करते हैं? संक्रमित करते हैं। तो ये आप बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मेटेरियल ग्रुप में आरएनए हो वो कौन से होते हैं? तो बता सकते हैं यहाँ पर मोस्टली प्लांट वायरस। कौन से वायरस होते हैं? मोस्टली प्लांट वायरस। तो बताएंगे कि ये अधिकांश पादप वायरस होते हैं। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, कौन सा? वो TMV यानी टोबैको मोजेक वायरस, जो मतलब कर सकते हैं कि तंबाकू में मोजेक रोग उत्पन्न करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिसकी प्रोटीन कोड। इसकी बात करेंगे प्रोटीन कोड। देखो वायरस में जो प्रोटीन कोड होता है
वो आप बता सकते हैं कि वायरस में प्रोटीन कोट है वो कैप्सोमियर के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है? कैप्सिड बता सकते हैं आप, कैप्सिड। किसके रूप में बता सकते हैं? कैप्सिड। और वो जो कैप्सिड की जो उप इकाइयां होती है, इसकी जो सब यूनिट होती है, सब यूनिट का मतलब होता है कि ये कैप्सिड किसका बना होता है, तो आप बता सकते हैं इसको बोलते हैं कैप्सोमियर, कैप्सोमियर्स। तो आप बता सकते हैं कि प्रोटीन कोट क्या प्रेजेंट होता है वायरस में? कैप्सिड, जिसकी सब यूनिट या उप इकाई क्या होती है? कैप्सोमियर। यानी कह सकते हैं अनेक कैप्सोमियर मिलकर किसका निर्माण करती हैं? कैप्सिड का। और ये आप बता सकते हैं प्रोटीन कोट होता है वायरस का। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं अपने नोटबुक के अंदर, साथ साथ वायरस का टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है आपको। तो देखो यहाँ पर एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वायरस दो प्रकार के मतलब इसके भाग होते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन कोट। न्यूक्लिक एसिड में बता सकते हैं दो प्रकार के कंटेंट होते हैं, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड वो यही है जिसका मतलब कर सकते हैं डिस्कवरी वो आपके जो माइस्टर नामक साइंटिस्ट है उसने की थी। तो माइस्टर ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी, जिसमें दो प्रकार के कंटेंट होते हैं, एक तो डीएनए और दूसरा कौन सा होता है? आरएनए। तो डीएनए ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में डीएनए हो वो है, और ऐसे वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल ग्रुप में आरएनए है वो आरएनए वायरस है। तो यहाँ पर डीएनए वायरस के एग्जांपल बता दिए मैंने, मोस्टली एनिमल वायरस, और यहाँ पर आपको बता दिए मोस्टली प्लांट वायरस। यहाँ पर कुछ अपवाद हैं, बता सकते हैं एचआई वायरस, कोरोना वायरस, इनको रिट्रो वायरस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिट्रो वायरस। क्यों? क्योंकि इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो भी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका जो वायरस है टीएमवी, उसकी कि टीएमवी वायरस है वो किस प्रकार से कैसे क्या है। टीएमवी वायरस, टीएमवी वायरस का मतलब क्या होता है? टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी वायरस, यानी कर सकते हैं टोबैको मोजेक वायरस। ये तंबाकू में एक मोजेक रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है? मोजेक। इसकी अगर हम आकृति की बात करें, आकृति का मतलब कर सकते हैं इसकी शेप की बात करें तो इसकी शेप होती है कुंडली दिया कर सकते हैं छड़ाकार। कैसी होती है? छड़ाकार। तो इसकी जो शेप होती है वो होती है छड़ाकार। इसमें आप बता सकते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में या आप बताएंगे जेनेटिक मटेरियल के रूप में क्या प्रेजेंट होता है, तो आप यहां पर बता सकते हैं आरएनए। क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए। और आरएनए कैसा, यहां पर बताएंगे सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। कैसा आरएनए? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। देखो टोबैको मोजेक वायरस वो है जिसकी खोज किसने की थी? डीजे इवानोव्स्की ने। इसके बाद आप यहाँ पर एक बात बता सकते हैं इंपॉर्टेंट, कि जो टीएमवी वायरस होता है जिसकी आकृति छड़ाकार होती है, उसमें जो कैप्सिड होती है, या कह सकते हैं कैप्सिड की जो उप इकाई होती है उसको क्या बोला था हमने? कैप्सिड। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में हमने क्या बताया था कि टीएमवी के अंदर आरएनए जो होता है वो कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, यहां पर आप बता सकते हैं कि जो टीएमवी वो तो होता है टोबैको मोजेक वायरस, उसके अंदर जो कैप्सिड होता है, क्या होता है? कैप्सिड। उसके अंदर जो कैप्सोमियर, क्या है? कैप्सोमियर, उसकी संख्या निश्चित होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है इसका। तो कह सकते हैं इसकी संख्या कितनी होती है? 2130 होती है। याद रखोगे आप, कितनी होती है? 2130, यानी 2130। यानी जो कैप्सिड होते हैं जो मतलब प्रोटीन कोट के रूप में टीएमवी में प्रेजेंट है, उसमें कैप्सोमियर की संख्या कितनी होती है? 2130। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर याद रख सकते हैं। टीएमवी है वो सबसे पहले खोजा गया वायरस है जो तंबाकू के अंदर मोजेक रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, इसकी आकृति छड़ाकार होती है, हमने बता दिया पहले। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम आगे बैक्टीरियोफेज। इसकी बात करते हैं बैक्टीरियोफेज, यानी जीवाणुभोजी। ये जीवाणुभोजी क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। जीवाणुभोजी, बैक्टीरियो फेज, जीवाणु बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी। देखो बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी का मतलब क्या होता है? नाम से प्रतीत हो रहा है कि ऐसा वायरस जो जीवाणु का भक्षण करता है उसको क्या बोलते हैं? जीवाणुभोजी। क्या बोलते हैं? जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। ठीक है, यहां पर क्या बता सकते हैं इसकी जो आकृति होती है, यानी बैक्टीरियोफेज की जो शेप होती है, आकृति होती है, वो कैसी होती है? टेडपोल के आकार की।
किस आकार की? टेड पोल के आकार की, ठीक है। उसके बाद आप आगे बता सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में यहां पर होता है आपका डबल स्ट्रैंड डीएनए। क्या होता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। अपवाद स्वरूप कुछ बैक्टीरियोफेज ऐसे भी हैं जिसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। जैसे आप बता सकते हैं, एक होता है साई, मतलब कर सकते हैं 174, और दूसरा बता सकते हैं आपका क्यूटोबीटा वायरस। ये भी एक प्रकार का ऐसा जीवाणुभोजी है जिसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता है। दोनों में कैसा डीएनए होता है? कर सकते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है। जीवाणुभोजी इस धरती पर जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें सबसे विचित्र जीव यही है। इसी जीव के कारण आज हम अपने प्लेनेट अर्थ पर सर्वाइव कर रहे हैं। कैसे? ये जीवाणुभोजी है, जो वायरस होता है, ये मतलब कर सकते हैं हमारे चारों जितने प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उसका भक्षण करता रहता है। ये भी मतलब कर सकते हैं आकार में छोटा होता तो दिखाई नहीं देता हमको, लेकिन ये दुनिया का सबसे विचित्र जीव है। इसके कारण आज हम पृथ्वी पर सर्वाइव कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो मतलब कर सकते हैं अनेक प्रकार के बैक्टीरिया हमको इन्फेक्ट कर सकते थे, ठीक है। आप इसके अंदर एक बात तो ये भी बता सकते हैं जीवाणुभोजी के बारे में कि जो जीवाणुभोजी है इसका जो निवासी स्थान होता है वो भारत के अंदर मतलब कह सकते हैं जो गंगा नदी है अपनी गंगेटिक मतलब कह सकते हैं रिवर होती है, उसके अंदर ये पाया जाता है। और ये गंगा नदी के अंदर जितने भी प्रकार के जो मतलब कह सकते हैं हानिकारक जीवाणु होते हैं उसका क्या करता है? ये भक्षण करता है। कौन करता है? ये जीवाणुभोजी करता है। कौन करता है? जीवाणुभोजी। इसी कारण से गंगा नदी का जल है वो हमेशा पवित्र होता है। क्या होता है? पवित्र, ठीक है। तो ये आप जीवाणुभोजी के बारे में बता सकते हैं। अब देखो जीवाणुभोजी की थोड़ी सी मतलब कह सकते हैं करके उसके बारे में बात कर लेते हैं कि जीवाणुभोजी है उसको हम सेल के मतलब कह सकते हैं अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है इसका हेड पार्ट जिसको बोलते हैं शीर्ष भाग। क्या होता है ये? एक तो होता है इस प्रकार से, जो इस भाग को क्या बोलेंगे? हेड, ठीक है। यहां पर ये जो वाला ये भाग है यहां पर होती है इसको बोलते हैं कॉलर, और ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं टेल फाइबर। क्या बोलते हैं? टेल फाइबर। इस प्रकार से ये निकली होती है, ठीक है। और इस शीर्ष भाग के अंदर इस प्रकार से डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है। ये तो कौन सा भाग हो गया आपका? शीर्ष भाग। ये भाग कौन सा हो गया? कॉलर। और ये हो गया आपके टेल फाइबर। ये हो गया आपके टेल फाइबर्स, ठीक है। तो यहां पर कॉलर जो होता है वो एक तो हेड पार्ट और एक कह सकते हैं टेल फाइबर्स, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। यहां पर आप बता सकते हैं इसके चारों ओर ये जो किसका भाग है? ये है प्रोटीन कोट, यानी प्रोटीन का आवरण होता है। और इस हेड पार्ट की इस मिडिल पार्ट के अंदर मिडिल भाग में जेनेटिक मेट्रिक रूप में कौन सा डीएनए होता है? आप बता सकते हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए। कौन सा डीएनए पाया जाता है? डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो ये इस प्रकार से बैक्टीरियोफेज जो होता है, जीवाणुभोजी जो होता है, उसकी आकृति होती है। अब इसका जो लास्ट कंटेंट है वायरस का छोटा सा बचा है वो और कर लेते हैं। तो वो क्या है कि वायरस है वो भक्षण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। भक्षण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। यानी आप बता सकते हैं कि जो वायरस है वो फेगोसिटिक नेचर के अकॉर्डिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता आपका साइनोफेज और दूसरा होता आपका माइकोफेज। साइनोफेज का मतलब होता है ऐसे वायरस जो ब्लू ग्रीन एलगी, या कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक सेल में आता है। इसका भक्षण करने वाले जो जीव होते हैं, जो मतलब कर सकते हैं बैक्टीरियोफेज होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? साइनोफेज। यानी ब्लू ग्रीन एलगी या साइनोबैक्टीरिया का भक्षण करने वाले बैक्टीरियोफेज को क्या बोलेंगे? साइनोफेज। और ऐसे वायरस जो माइकोफेज यानी कह सकते हैं फंजाई जो होता है ना, फंजाई यानी कवक, कवकों का भक्षण करने वाले जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? माइकोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोफेज। तो दोस्तों ये आपका जो वायरस का टॉपिक था वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवाया है। इसके अंदर जो भी पार्ट होगा कमेंट के अंदर बताना कि जो कुछ छूट गया वो। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो उसको लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना।
ओके, थैंक्स।